नमस्ते दोस्तों, शिवराज शर्मा दिस साइड। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे एक ऐसे शासक के बारे में जिनका नाम इतिहास में अमर है। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दशरथ मौर्य जी के बारे में। दशरथ मौर्य सम्राट अशोक के पोते थे। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ उनके दादा अशोक ने युद्ध में होने वाले खून खराबे को देखकर अहिंसा का रास्ता अपनाया, वहीं दूसरी तरफ दशरथ मौर्य ने अपनी वीरता और शौर्य से अपने राज्य की रक्षा की और नए क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिलाया। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए दशरथ मौर्य के जीवन से जुड़े 10 रोमांचक तथ्यों को जानने के लिए जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दशरथ मौर्य का जन्म मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के घर हुआ था। कहा जाता है कि बिंदुसार को 100 बेटे थे, जिनमें से दशरथ सबसे योग्य और वीर थे। अपने जीवन काल में ही बिंदुसार ने दशरथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अपने पिता की मृत्यु के बाद दशरथ मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठे और उन्होंने लगभग 8 साल तक राज्य किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दशरथ मौर्य का मौर्य वंश से क्या संबंध था? दरअसल दशरथ मौर्य सम्राट अशोक के बेटे कुणाल के पुत्र थे। कुणाल की मृत्यु के बाद दशरथ मौर्य ही मौर्य वंश के उत्तराधिकारी बने। ऐसा माना जाता है कि दशरथ मौर्य को उनके दादा सम्राट अशोक से राजनीति और धर्म का ज्ञान मिला था। हालांकि दशरथ मौर्य के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि उनका बचपन राजसी ठाठ बाट के साथ बीता होगा। उन्हें शास्त्रों, शस्त्रों और राजनीति की शिक्षा उनके दादा सम्राट अशोक और अन्य विद्वानों द्वारा दी गई होगी। चैप्टर 4, सैन्य शक्ति और विजय अभियान, मिलिट्री प्रोवेस एंड कॉन्क्वेस्ट्स। दशरथ मौर्य भी अपने दादा सम्राट अशोक की तरह एक वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने अपनी शक्ति और सामरिक कौशल से कई राज्यों को जीता और मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। चैप्टर 5, मौर्य साम्राज्य में योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मौर्यन एम्पायर। दशरथ मौर्य ने अपने शासनकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे मौर्य साम्राज्य और भी मजबूत हुआ। उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कई मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया। चैप्टर 6, प्रमुख युद्ध और घटनाएं, नोटेबल बैटल्स एंड इवेंट्स। हालांकि दशरथ मौर्य के शासनकाल में कोई बिडिढा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कई छोटे छोटे विद्रोहों को कुचलकर अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया। उनके शासनकाल में ही दक्षिण भारत में कुछ राज्यों ने मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जिसे दशरथ मौर्य ने फिर से मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। चैप्टर 7, प्रशासनिक क्षमता और सुधार और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड रिफॉर्म्स। दशरथ मौर्य एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने दादा सम्राट अशोक द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया। उन्होंने राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया। चैप्टर 8, दशरथ मौर्य ने अपने समकालीन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उन्होंने अपने राजदूत विदेशों में भेजे और अन्य देशों के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। चैप्टर 9, दशरथ मौर्य कला और संस्कृति के प्रति भी रुचि रखते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई मंदिरों और विहारों का निर्माण करवाया। साथ ही उन्होंने विद्वानों और कलाकारों को भी अपने राज्य में आश्रय दिया। चैप्टर 10, हालांकि दशरथ मौर्य का शासनकाल उनके दादा सम्राट अशोक की तरह लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को मजबूत बनाने और उसका विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संप्रति मौर्य वंश के शासक बने। तो दोस्तों, ये थी दशरथ मौर्य के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि इतिहास से हमें सीख मिलती है और जो इतिहास से नहीं सीखता वो इतिहास बन जाता है। तो इतिहास से सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।